वेलकम टू मैथोस्फेयर। देखिए बच्चों, आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो हाइट एंड डिस्टेंस है। ये बोर्ड एग्जाम में हमारे हाइट एंड डिस्टेंस से काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आज हम इसी को सॉल्व करेंगे, इसी को समझेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये काफ़ी सिंपल चैप्टर है। इसको समझने में आपको ज़्यादा कोई फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें कोई बहुत बड़ी प्रोसेस लगेगी। बस आपको एक बार इसके बेस को समझना है कि आखिर ये हम सॉल्व किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हम यहाँ पे बना लेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ले लिया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम जानते हैं कि ये क्या है, ये हमारा हाइपोटेनस है, ठीक है। और ये क्या है, ये उसका है बेस। और ये क्या बोलते हैं हम इसको, ये है उसका परपेंडिकुलर। तो बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारा हो गया, ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये नीचे जमीन बन रहा है, जमीन है तो क्या है, वो बेस है। और जो 90 पे गिर रहा है लाइन, जो लाइन 90 पे गिर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। और साथ ही 90 के सामने की जो साइड, सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। अब ये एंगल है हमारा थीटा, इसको हमने थीटा मान लिया। अब आखिर ट्रिग्नोमेट्री है ही क्या, यही तो है, राइट एंगल ट्राइंगल्स की साइड का रेशियो थीटा के करेस्पॉन्ड क्या होगा, उन्हीं रेशियोज को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसी को सबसे पहले आपको ये याद करना होगा कि पी बी पी, यानी कि किसी भी प्रकार से हमने बताया था, आप याद कर सकते हैं कि पैसा बांटो पैसा, हाँ हाँ बांटो। या फिर पाकिस्तान बर्बाद पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। या फिर वही वाला पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ऐसे। तो इसमें जो है तीन हमारे ये बन गए, जिनमें हम जानते हैं इसको साइन कहते हैं, इसको कॉस कहते हैं और इसको टेन कहते हैं। और अगर हम नीचे से लिखेंगे उल्टा करके तो वो उसका अपोजिट हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, एच अपॉन पी। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, एच अपॉन बी। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, बी अपॉन पी। इस तरीके से हो जाएगा हमारा। तो वैसे ही यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने जो साइन कॉस टेन है, हम इनकी वैल्यूज को कैसे याद करें। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम इसको बता दें वैल्यूज को याद रखने के लिए, आपके आपने साइन लिख लिया, कॉस लिख लिया, टेन लिख लिया। हाइट और डिस्टेंस में आपको बस इन्हीं तीन का यूज भी पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने एंगल लिख लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। आप बस लिखते जाइए, साइन 0 0, 30 का क्या होता है 1/2, 45 क्या होता है 1/√2, 60 का क्या होगा √3/2 और 90 का क्या हो जाएगा 1। अब कॉस में आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी को आप क्या करेंगे, पलट के लिख देंगे। 1 लिख देंगे, 60 का क्या लिख देंगे √3/2, 45 का क्या लिख देंगे 1/√2, 30 का क्या होगा, 60 का हो जाएगा जो इसका 30 का है, और ये 90 का हो जाएगा 0। अब टेन हम कैसे लिखते हैं, हमने ये पहले ही बताया है आपको कि टेन क्या होता है। टेन थीटा आपका होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लिख देंगे 0/1, अगर करेंगे क्या आएगा 0। यहाँ पे 1/2 के अपॉन में अगर हम ये लिखें तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3। इन दोनों को अगर हम हटा दें क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1। यहाँ पे 2 से 2 को हटा दिया, क्या आ गया √3। और ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड कह सकते हैं या इनफाइनाइट कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारी वैल्यूज हो गई और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गई। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन एज्यूम करते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक टावर है, ठीक है। कोई भी टावर है और आप यहाँ पे खड़े हैं जमीन में ऐसे, ठीक है। तो अब इस टावर के सामने जमीन से जो आपका एंगल बन रहा है, ये मान लीजिए थीटा है, ठीक है। तो ये एंगल आप ऊपर देख रहे हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं नीचे और यहाँ से आप मीनार के ऊपर देख रहे हैं। तो देखिए एक लाइन ऐसे करके आप समझ सकते हैं, ये एक लाइन है आपकी आंखों के सामने, ठीक है, ऐसी। और आप कोई चीज ऐसे देख रहे हो, ऊपर ऐसे देख रहे हैं, तो ये जो एंगल बन रहा है मेरे हाथों के बीच में, ये एंगल थीटा जो है, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसको हम थीटा लिखेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही जब अगर मान लीजिए आप मीनार के ऊपर खड़े हैं, यदि आप यहाँ पे खड़े हैं, तो सबसे पहले आप अपने आंखों के पैरेलल एक लाइन खींचिए। आंखों के पैरेलल, हमने जमीन बताया था, एक लाइन जो है आपका बेस वो आंखों के पैरेलल होता है, ठीक है। आंखों के पैरेलल खींच लिया। अब उसके बाद कोई चीज मान लीजिए नीचे है, तो हम कैसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ये सिर मेरा झुका है देखिए। तो ये जो एंगल बन रहा है नीचे की तरफ देखने में, ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अगर यहाँ से हम इसको देख रहे हैं, ये आंखों के पैरेलल लाइन हो गई, ठीक है। यहाँ कोई आदमी की आंखें हैं, उसके पैरेलल लाइन है, उससे जब ऊपर से वो नीचे देखेगा तो ये एंगल क्या बनेगा, थीटा।
ठीक है, कोई और एंगल है, मान लीजिए थीटा बन रहा है यहाँ पे, देखिए, और ये दोनों एंगल इक्वल क्यों है? क्योंकि ये लाइन भी आंखों के पैरेलल है, ये भी बेस है, और ये भी आंखों के ही पैरेलल है, ये भी बेस है, तो ये दोनों कैसी हैं लाइंस? पैरेलल ही तो हैं। तो पैरेलल लाइन है तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं अल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। खैर, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे हम, ठीक है। इतनी बात हम समझ गए। अब मान लीजिए आप मीनार से, इस मान लीजिए जो टावर है उससे आप खड़े हैं, मान लीजिए 50 मीटर दूर खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये एंगल आपका थीटा बन रहा है, ठीक। और हमने आपसे पूछ लिया कि आप बताइए इस जो टावर की हाइट है वो क्या होगी। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हम जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में कि ये 90 का एंगल है, तो ये क्या है? आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनस है। अब इस एंगल थीटा मान लीजिए तो आपको दिया गया है कि ये 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब आप इस एंगल के हिसाब से देखिए, अच्छा, ट्राइंगल में देखिए, बेस हमें पता है और हमें निकालना क्या है? परपेंडिकुलर हमें निकालना है, यानी बेस और परपेंडिकुलर का तो लेना देना है। हाइपोटेनस ना तो हमसे पूछा गया है और ना ही हमको दिया गया है, तो हम क्यों उसके पीछे पड़ेंगे? तो P और B में ही हमें लेना देना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे? P अपॉन B किस में है? देखिए, P अपॉन B कौन से रेशियो में है? 10 में है। 10 में हम P अपॉन B करेंगे, इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B होता है, जो कि होता ही है। तो यहाँ पे tan थीटा यानी कि हम क्या लिखेंगे? tan थीटा अपना कितना है? 45 इक्वल टू P कितना है? P को हमने क्या माना? यहाँ पे H माना, और B कितना दिया गया है? 50 दिया गया है, यहाँ 50 लिख लिया। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? देखिए यहाँ पे 1 होती है, 1 लिख लिया, इक्वल टू H अपॉन 50 लिखेंगे। अब क्या, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके H इक्वल टू 50 को हमने कहाँ पहुंचा दिया? ऊपर पहुंचा दिया, बस हो गया काम। तो यहाँ पे केवल और केवल हाइट और डिस्टेंस में आपको ये देखना है भाइयों बहनों, क्या देखना है कि हमें यहाँ पे कौन सी साइड दी गई है और कौन सी हमें निकालनी है। अगर हमें B दिया जाएगा, H निकालना होगा, तो B और H किस में होता है? कॉस, हम कॉस थीटा लगा देंगे। और वैसे भी अधिकतर आप देखेंगे कि आपको P और B में ही जो है निकालने को एक दिया होगा और एक आपसे पूछा जाएगा। बस सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल इज 60 और एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। देखिए सबसे पहले हमने क्या कर दिया? एक वॉल बना दी, ठीक है, दीवार हो गई है, दीवार हो गई, उससे हम थोड़ा सा दूर रखेंगे एक सीढ़ी को, सीढ़ी रख दी हमने, यहाँ पे लैडर को रख दिया। क्या कहा गया? लैडर इज 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। लैडर जो है वो इस दीवार के किनारे से, दीवार के किनारे से कितनी दूर रखी है? 9.5 मीटर दूर रखी है, ठीक है। साथ ही साथ कहा गया वो एंगल कितना बना रही है? 60 बना रही है। और क्या कहा गया है? हमें ये कहा गया है कि लेंथ बताइए लैडर की, ये जो लैडर की लेंथ है ये आपको पता करनी है, ठीक है। यहाँ पे ये 90 का एंगल है। हमने आपको बताया था कि पीवीएच वाले में बताया था। अब उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? आप देखिए, ये हाइपोटेनस होती है, ये, सॉरी, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। अब इसमें देखिए बेस हमको दिया गया है, बेस हमको दिया गया और हमें चाहिए क्या है? हाइपोटेनस हमें चाहिए है। बेस और हाइपोटेनस किस में होते हैं? बी और एच किस में होता है बताइए? बी और एच हमारा किस में होगा? कॉस में। कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच। अब थीटा हमें कितना दिया गया है? कॉस 60। तो यहाँ पे बी कितना है? बी है 9.5 और अपॉन हम लिखेंगे एच कितना है? हमने माना एक्स मान लिया। कॉस 60 कितना होता है? 1/2 इक्वल टू 9.5 अपॉन एक्स। बस इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, एक्स इक्वल टू 9 2 18 190, ठीक है, 19 आ गया। कितना इजी था ये भी। क्या कहा गया? वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ 5 मीटर एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर 30 एंड 60। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक, सबसे पहले एक प्लेन ले लिया, ठीक है, इस प्लेन के ऊपर हमने क्या कर दिया? एक टावर लगा दिया। मान लीजिए टावर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और उसके बाद उस टावर के ऊपर जो है हमारा एक फ्लैग लगा हुआ है, मान लीजिए, ठीक है।
अब कहा गया जो फ्लैग है उसका हाइट हमको दिया गया है, यहाँ पे कितना है 5 मीटर दिया गया है। टावर जो है उसका हाइट हमें पता करना है, तो हमने मान लिया कि वो क्या है एच है। ठीक है, साथ ही साथ कहा गया किसी पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे ग्राउंड पे यहाँ पे एंगल बन रहा है एक, जो फ्लैग स्टाफ है उसके जो बॉटम का एंगल है वो बन रहा है 30। और साथ ही साथ कहा गया है कि इसके टॉप का जो एंगल बनेगा ऐसा, ये एंगल बन जाएगा आपका 60 पूरा। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें एक काम करेंगे, हमें यहाँ पे दोनों चीजें दी हैं, हम इसको tan को लेके सॉल्व करेंगे। इस जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की और उस क्या नाम टावर की, उन दोनों के बीच की हमने मान ली यहाँ पे x है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ पॉइंट दे देंगे ए बी, मान लीजिए सी है डी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख देंगे कि ये क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ, जिस तरह से आप देखेंगे कि आप अपने बोर्ड कॉपी में करेंगे क्वेश्चन वैसा, कि यहाँ पे हाइट हम लिखेंगे, हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ जो लिखेंगे उसको, हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ ए बी इज इक्वल टू है कितना 5 मीटर है। यहाँ पे मानेंगे लेट हाइट जो आपकी है, हाइट ऑफ टावर जो BC है उसको मानेंगे कितना है h मीटर मान लिया हमने। ठीक है, और CD डिस्टेंस को मान लिया, लेट CD डिस्टेंस जो आपकी है उसको हम मान लें कि वो क्या है, वो x है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इस वाले छोटे वाले ट्राइंगल में लिखें BCD को लें अगर हम, तो इन ट्राइंगल BCD में हमारा क्या होगा, यहाँ पे BCD अगर हम ले रहे हैं तो ये 90 का एंगल, ये जो एंगल बन रहा है थीटा, इसमें ये हम क्या कहेंगे, ये बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर। तो B और P किस में आता है, tan में। तो tan और एंगल कितने का बन रहा है हमारा 30, तो tan 30 इक्वल टू हम लिखेंगे क्या, P अपॉन बी। P अपॉन बी होता है, P कितना है h है और B कितना है देखिए x है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, tan 30 होता है 1/√3 होती है उसकी वैल्यू। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x इक्वल टू आ जाएगा √3 और h, ये आपका निकल के आ जाएगा। हम दूसरा वाला ट्राइंगल लेंगे बड़ा वाला, इन ट्राइंगल ACD में वहां पे भी हमें ये B लेना है और ये पूरा जो है वो इस ट्राइंगल के लिए, देखिए इस पूरे ट्राइंगल के लिए क्या हो जाएगा, पूरी ये जो परपेंडिकुलर है वो पूरा हो जाएगा और बेस ये रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम लगाएंगे tan 60 इक्वल टू P अपॉन बी। इसमें जब हम लगाएंगे तो P कितना है इसमें पूरा परपेंडिकुलर h+5 है, तो ये h+5 हम पूरा लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे h+5, ये आपका हो जाएगा P अपॉन में ये क्या है बेस B, इसको हम क्या कहेंगे x, जो कि हमें दिया गया है। tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू h+5 अपॉन में लिख दिया x, √3 इधर x इधर जाएगा तो √3x हो जाएगा h+5। ठीक है, यहाँ पे हम एक काम करेंगे, हमें h चाहिए है तो x की जगह पे हम क्या लिख देंगे √3h, x की जगह पे हम क्या लिख देंगे √3 × h लिख दिया हमने यहाँ पे, और h+5 हो गया। √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3h इक्वल टू क्या हो जाएगा h+5 हो जाएगा। इसमें क्या जाएगा h उधर जाएगा तो 3h और माइनस h हो जाएगा। ठीक है, h उधर जाएगा इक्वल टू 5, तो 3h माइनस h क्या हो जाएगा 2h इक्वल टू 5, h इक्वल टू हमारा आ जाएगा 5/2, ये आ जाएगा निकल के, यानी कि इसकी जो हाइट निकल के आएगी ये 5/2 निकल के आएगी। टावर की जो हाइट है वो आपकी 5/2 निकल के आएगी। ठीक है, 5/2 को हम 2.5 मीटर भी कह सकते हैं, इस तरीके से हो जाएगा। देखिए अब आगे इस वीडियो, अरे यार कोई ना बात कट कैसे चाहिए, हाँ ये बात सही है। देखिए अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में क्या बात किया था, उसी तरह का ये क्वेश्चन है कि स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन ए पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ये कहा गया है। तो सबसे पहले हम एक चीज जानते हैं कि पेडेस्टल क्या होता है, जहां पे कोई स्टैचू वगैरह हम यहाँ पे ऐसे करके जिसके ऊपर खड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टैचू मान लिया और ये जो है उसके पेडेस्टल नीचे उसकी हाइट मान ली हमने। ठीक है, कहा गया है 1.6 मीटर टॉल है ये स्टैचू, जो है उसकी हाइट क्या है 1.6 मीटर है,
और हमें इसकी इस पेडेस्टल की हाइट नहीं पता है, जो कि हमने मान लिया यहाँ पे कितनी है, h है। ठीक है, अब कहा गया ग्राउंड में थोड़ी दूर पे मान लीजिए किसी पॉइंट पे, यहाँ से जब हम देख रहे हैं द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप का जो एंगल बन रहा है वो एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, साथ में उसी पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, इस पेडेस्टल के टॉप का जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, 45 बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये एंगल 45 है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे यही करना है, ये जो दूरी है यहाँ पे डिस्टेंस नीचे बेस की दूरी, यानी कि ये पेडेस्टल के बेस से लेके इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया x। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ABCD करके नंबरिंग करके बताया था करना, अभी वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बताया था, लेकिन अभी हम इसको ऐसे ही डायरेक्ट इसको समझा रहे हैं। आप इसमें नंबरिंग ABCD करके ले सकते हैं, ट्राइंगल ले सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले छोटे से ट्राइंगल को लेंगे, इस छोटे वाले ट्राइंगल को, जिसमें ये देखिए कौन सी साइड है, बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। हम जानते हैं P अपॉन बी किस में होता है, ये आपका tan में रहेगा, तो tan थीटा इक्वल टू P अपॉन बी हो जाएगा। यहाँ पे थीटा कितना है, tan 45 है इस वाले में, इक्वल में P कितना है, P की जगह पे h है, और B कितना है, वो है x। tan 45 होता है 1 इक्वल टू h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x बन जाएगा x इक्वल टू h आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम दूसरा ट्राइंगल लें, ये पूरा ट्राइंगल, ये पूरा भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और पूरा ऐसा करके ले लिया जाए। ठीक है, तब हम यहाँ पे ये एंगल पूरा कितने का बन रहा है, 60 का, तो हम tan 60 ही लेंगे, और P कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये पूरा हो जाएगा 1.6, और प्लस ये h पूरा मिला के पूरा हो जाएगा P। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.6 और प्लस h, ये हो गया P अपॉन में B कितना है, ये x, इसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, 1.6 प्लस h, और अपॉन में x लिख दिया। ठीक है, x की जगह पे इसको x को इधर भेज देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, √3x इक्वल 1.6 प्लस h, तो √3 लिखेंगे, x की जगह पे कितना रख सकते हैं, h रख सकते हैं, इसको h रख दिया, इक्वल 1.6 प्लस h। अब हम इस h को अगर इधर भेजें तो √3h माइनस h इक्वल 1.6 आ जाएगा, h हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। अब देखिए इस h को कैसे निकालेंगे, h निकालने के लिए ये जो पूरा उसके साथ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, इस पूरे को हम कहाँ भेज देंगे, ऐसे डिवाइड में, √3 माइनस 1। अब चाहें तो इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, √3 प्लस 1 का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, h इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा, देखिए a माइनस बी और a प्लस बी लिखा हुआ है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का, 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और h इक्वल टू यहाँ 2 से काट देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 2 8 या 16 होगा, 0.8 इंटू √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 होती है, प्लस 1, 1 और 1 2.732 हो जाएगा, इंटू 0.8, इन दोनों का हम कर देंगे मल्टीप्लाई, और आंसर हमारा आ जाएगा, यानी हमें h की हाइट जो है वो पेडेस्टल की हाइट पता चल जाएगी। 8 2 या 16 6 1 8 से 24 25 2 8 7 या 56 और 2 58 8 2 या 16 5 21 3 1 4, यानी 2.1856 मीटर करके ये हाइट हो जाएगी आपकी इस पेडेस्टल की। तो इस तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन करते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसमें यही आपको दो इक्वेशन टाइप की बना के दे दी जाएंगी, या इससे ज्यादा और कोई कठिन क्वेश्चन ऐसा आपके में नहीं आएगा। और एक आध तरीके का क्वेश्चन देख ले रहे हैं इसमें, तब तक आप ये नोट कर सकते हैं। तो